वन शर्मा के आविर्भाव की कथा। सूत जी बोले, मुनि, अब आप देवगुरु बृहस्पति द्वारा देवताओं से कही गई एक अन्य कथा सुने। बृहस्पति जी ने कहा था, देवेंद्र, पूर्व काल में प्रयाग में नैकृत नाम का एक प्रसिद्ध ब्राह्मण था। वह दरिद्रता से दुखी तथा मंद भाग्य था। बहुत कष्ट होने से दिन भर मांगने के बाद उसे भिक्षा प्राप्त होती थी। पुत्र पत्नी के बाद वह नैकृत नित्य दरिद्रता से पीड़ित रहता था। एक समय वैष्णव प्रिय देवऋषि नारद उसके पास आए और कहने लगे, विप्रश्रेष्ठ, ये संपूर्ण ब्रह्मांड देवमय है और सभी के स्वामी शंकर हैं। इसलिए तुम भी शीघ्र ही शंकर का भजन करो, वे तुम्हारे कार्य को सिद्ध कर देंगे। देवऋषि नारद से यह उपदेश पाकर नैकृत ने परम भक्ति से वर्ष पर्यंत पार्थिव अर्चन द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया। भगवान महेश्वर ने प्रसन्न होकर कुबेर के समान उसे दिव्य विपुल धन प्रदान किया। उसने उस धन से धर्म कार्य संपन्न किया। इस कारण वह पुण्यात्माओं में प्रसिद्ध हुआ। शिव भक्ति के प्रभाव से वह अकंटक द्रव्य प्राप्त कर 1000 वर्ष तक जीवित रह के अंत में प्राण त्याग कर स्वर्ग में चला गया और वृष राशि में सूर्य के स्थित रहने पर चंद्र के समान सुशोभित होकर सर्वजन प्रिय नैकृत रुद्र के नाम से विख्यात हुआ। सूत जी ने कहा, शौनक, वही नैकृत अपने अंश से पृथ्वी पर आकर गिरिनालगिरी के वन में वनवासी सिद्ध सांख्य योगी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ और वेद शास्त्र परायण वन शर्मा के नाम से विख्यात हुआ। उसने 12 वर्ष की अवस्था में अनेक विद्वानों को जीत लिया। पुनः तत्व ज्ञान की प्राप्ति की अभिलाषा से काशी में आकर श्रेष्ठ शंकराचार्य को प्रणाम कर उनका शिष्य हो गया।